अभी जो क्रॉस रोड जंक्शन किया है मैंने वो कंट्रोल्ड बाय द लेन मार्किंग होता है। ओके, बात कर लेते हैं क्रॉस रोड जंक्शन की, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। अब मैं आ रहा हूँ, मेरे आगे सीधी रोड जा रही है, तो लोग क्या गलती करते हैं कि वो बिल्कुल आगे देख रहे होते हैं। अब देखें, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ वार्निंग का कि क्रॉस रोड जंक्शन है, लेकिन आप अगर देखें तो आपके रोड के बीच में एक ट्रायंगल साइन पेंट हुआ है, लेकिन ये भी नहीं होता अक्सर, लेकिन उसके आगे देखें गिववे की लाइन भी है। तो ये आपको क्लूज दे रहे हैं कि आगे गिववे का कोई जंक्शन आ रहा है या कोई टी जंक्शन आ रहा है, या क्रॉस रोड जंक्शन आ रहा है। तो अब हमारे आगे जो है क्रॉस रोड जंक्शन आ रहा है। तो बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, सीधा देख रहे होते हैं आगे, और उन सीधा आइज देख रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता। फिर एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर लगा ऐसे करके ब्रेक, ऐसे करके ब्रेक लगा लेता है। वो ब्रेक लगाएगा, वो बोलेगा ये क्या हुआ, क्योंकि उनकी आइज़ जो बिगर पिक्चर्स हैं वो नहीं देख रही होती। एग्जामिनर को ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर एग्जामिनर ब्रेक नहीं लगाएगा, कोई गाड़ियाँ आ रही हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमने इसका बहुत ख्याल करना होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अब आगे क्रॉस रोड जंक्शन आ रहा है। अब जब आपने इस्टेब्लिश कर लिए कि क्रॉस रोड जंक्शन है, आपने अब ये भी सोचना है कि अब ये जोन ऑफ विजन राइट से लेफ़्ट से ओपन है कि क्लोज़ है। अब ना मुझे राइट से नज़र आ रहा है ना लेफ़्ट से नज़र आ रहा है, तो ये क्लोज जंक्शन है, हमने जाना है सीधा। तो हमारी पोजीशन राइट पे रहेगी, और मैंने मिरर सिग्नल तो कुछ नहीं करना, सीधा जाना है। अलबत्ता मैंने अपनी स्पीड कम कर ली। आगे पेडिस्ट्रियन का भी ख्याल करना है, यहाँ पे गाड़ी को आपने स्टॉप कर लेना है गिव वे पे। स्टॉप करने के बाद बहुत से जो लोग गलती करते हैं वो ऐसे बैठे हुए होते हैं और ऐसे देख रहे होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें अपनी लीन बॉडी फॉरवर्ड करके देखें, इससे आप देखिएगा कि आपको जो जोन ऑफ विजन है वो बेटर हो जाएगा। अब मेरे यहाँ पे वैन पार्क हुई हुई है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो बजाय तेज़ जाने के मैं अपनी गाड़ी को पीप एंड क्रीप करते रहूँगा, स्लोली आगे भी देखना है, देखते रहूँगा। जब फाइनली मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मेरा जोन ऑफ विजन ठीक हो गया है, अब आप जो है पूरा चेक करके फिर सीधा जा सकते हैं। तो क्रॉस रोड जंक्शन में हमने इस बात का ख्याल करना होता है। तो अभी जो क्रॉस रोड जंक्शन किया है मैंने वो कंट्रोल्ड बाय द लेन मार्किंग होता है। अब आगे फिर से क्रॉस रोड जंक्शन आ रहा है और उस पर मैंने लेफ़्ट टर्निंग करनी है। तो मैंने सेंटर मेरा चेक किया, MSPSL, लेफ़्ट मेरा सिग्नल, पोजीशनिंग जो कर्व डिक्टेट कर रहा है। आप अगर यहाँ पे देखें जो कर्व है वो बेंड हुआ है। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि माई पोजीशनिंग। अब लोग क्या गलती करते हैं कि लोगों ने सिग्नल तो लगा दिया लेफ़्ट का, लेकिन गाड़ी उनकी देखें ऐसे होती है सीधी। उसका नुकसान क्या है कि अगर ये सिग्नल कैंसिल हो जाए, अब लोगों को नहीं पता कि आप राइट जा रहे हो सीधे जाके लेफ़्ट जा रहे हो। तो हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो पोजीशनिंग है वो करनी है जो कर्व आपको डिक्टेट कर रहा होता है। पोजीशनिंग जो कर्व डिक्टेट कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोजीशनिंग आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ऐसे कर ली, ऐसे। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर गाड़ी का सिग्नल बाय मिस्टेक कैंसिल हो भी जाए, अब जो भी कोई पेडिस्ट्रियन है, कोई भी रोड यूज़र्स है, कोई भी है, उनको पता है कि हमारी पोजीशनिंग ऐसे हुई हुई है। उससे क्या है कि उनको पता है कि मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ। तो पोजीशनिंग अगर आपका कर्व डिक्टेट कर रहे हैं तो हमने वो करना है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि क्रॉस रोड जंक्शन है, मैंने पहले राइट चेक किया, कोई नहीं आ रहा, सामने से भी मेक श्योर सेफ है। लेफ़्ट पे गाड़ी आ रही है, क्योंकि गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं और वो हमारी रोड यूज़ कर रही है, तो मैं नहीं जा सकता। तो अब जब वो गाड़ी चले जाएगी दोबारा चेक किया और फिर करने के बाद आपने टर्न कर लिया स्लोली ऐसे।